Good morning, my all students. Yours welcome in Madrasa Deogaon YouTube channel. Today we learn about a poetry's lesson 8 My Heaven अर्थात मेरा स्वर्ग written by रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रस्तुत कविता मेरा स्वर्ग में कवि ने देश की दयनीय स्थिति के बारे में बात की है। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि देश की वर्तमान दयनीय दशा पर कवि प्रसन्न नहीं है, अतः वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसके देश को ऐसी आदर्श अवस्था की ओर अग्रसर करे जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, जहाँ ज्ञान पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो, जहाँ पर मानव समाज जाति धर्म और रंग के आधार पर विभाजित ना हो, जहाँ व्यक्ति तर्कशील हों, जहाँ लोग ईमानदार निष्ठावान सत्यनिष्ठ एवं परिश्रमी हों और जहाँ पर विवेक ही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। संपूर्ण कविता का आशय यही है। आइए पाठ के आधार पर वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई वेयर नॉलेज इज़ फ्री। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, जहाँ पर व्यक्तियों के मन में भय ना हो और सिर सम्मान के साथ ऊंचा रहे, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने का कोई बंधन ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अर्थात यह संसार छोटे छोटे टुकड़ों अर्थात यह संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा अर्थात जो घर के आपसी कलह होते हैं उनके द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो, अर्थात सभी लोग मिल कर के एक साथ रहें, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। Where words came out from the depth of truth। जहाँ पर शब्द सत्य की गहराई से बोले जाएं। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। अर्थात संसार पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किए जाएं। अर्थात देश में किसी भी प्रकार की कमी न हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habits। अर्थात जहाँ पर विवेक अपने उचित मार्ग से भटक कर पुराने समय की अप्रचलित आदतों के नीरस रेगिस्तान में ना खो जाएं। Where the mind is led forward by the into ever widening widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country evoke। अर्थात जहाँ पर मस्तिष्क तुम्हारे द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर निरंतर विकसित होने वाले विचार एवं कार्य की ओर अग्रसर हों। अर्थात जहाँ पर लोग पुरानी आदतों के गुलाम ना होकर प्रगतिशील विचारधारा के हों, अर्थात किसी भी रूढ़वादिता पर विश्वास ना करें। मानव समाज के कल्याण के लिए लोग एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़ें। थैंक यू।